कौन कहता है कि तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? कौन कहता है कि तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो पहुंच जाए माँ बावे की दर पर वो सबसे बड़ा अमीर होता है। बंदे दे पुत्र बन जाओ पाकिस्तानियों। करोगे दोस्ती तो दिल में बसा लेंगे, करोगे दुश्मनी तो मिट्टी में मिला देंगे, चलाओगे गोलियां तो बम्बों से उड़ा देंगे। ये पाकिस्तान, तू अपने पाकिस्तान पे इतना गुमान ना कर। अगर हम चाहें तो पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना देंगे। कि माँ बावे वाली का दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जब मिला माँ बावे वाली का दर तो चोपड़े की जिंदगी भी माँ बावे वाली के नाम हो गई। कि सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मकाम लिखता हूँ, वो कलम भी नरेश चौधरी की दीवानी हो जाती है जिस कलम से मैं सनराइज का नाम लिखता हूँ। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले भी बड़ी बार कहता हूं कि जब भी कोई फनकार मंच पे जाने लगता है तो सबसे पहले उसे जो लोगों के साथ रूबरू करवाते हैं वो करवाते हैं उस समय मौजूदा स्टेज एंकर। और कहीं ना कहीं जो स्टेज एंकर का अहम रोल रहता है उस गायक को लोगों तक रूबरू करवाना और कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ाना, तो वो एक स्टेज एंकर का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। ऐसे ही आज मेरे साथ एक ऐसे स्टेज एंकर हैं जिनका ना कि नाम जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली, हरियाणा तक इन स्टेज एंकर को जानते हैं। रहने वाले चाहे ये आरसपुरा जम्मू के हैं, पर नाम इनका जो है वो दूर तक गूंजता है। मेरे साथ इस समय भारत भूषण चोपड़ा जी मेरे साथ समय मौजूद हैं। और भारत भूषण चोपड़ा जी की अगर बात करें, जम्मू के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब तो इनको भली भांति जानते ही हैं, पर इसके साथ साथ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के भी तमाम मेरे व्यूअर्स जो हैं वो चोपड़ा साहब को जानते हैं। चोपड़ा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। नरेश जी, सबसे पहले तो मैं जय माता जी कहूँगा और उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मेरे पास आरसपुरा में आए। मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चोपड़ा साहब, बड़े दिनों से कोशिश हो रही थी कि आपसे मुलाकात की जाए। कभी कभार इस बड़ी जिंदगी जितनी बिजी हमारी चलती है, कभी कभार ऐसा होता है कि फुर्सत आपके पास नहीं होती है, कभी हमारे पास नहीं होती। माता रानी के पावन नवरात्रे इस समय चल रहे हैं और आप तो भली भांति जानते हैं, मुझे पता है रोज आप कहीं ना कहीं जाकर अपनी शायरो शायरी से लोगों का समा बांध रहे हैं और माता रानी का गुणगान जो है वो कर रहे हैं। चोपड़ा साहब, सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि चोपड़ा साहब, ये शुरुआत जो है कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? ये मेरा बचपन का शौक था। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब से लेकर मैं स्टेज करता था। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आज मेरी 69 साल उम्र हो चुकी है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है 55 साल से ऊपर, मतलब 50 प्लस इस लाइन में। लेकिन सबसे मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने छोटे भाई रामपाल जेडी साउंड वाले, जिनकी सभ्यता में, जिनके साथ मैंने मिलकर काम किया और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। कहीं ना कहीं मतलब जिन लोगों ने साथ दिया है, आज 69 साल की एज में भी आप उनका जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अदा करता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और उसने मुझे बहुत समझाया और बहुत सिखाया भी है। चोपड़ा साहब, सबसे बड़ी बात होती है, आपने ना जम्मू के अच्छे अच्छे फनकारों के साथ काम किया है, पर पंजाब इंडस्ट्री आज वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री हो चुकी है। उनके जो बड़े बड़े फनकार हैं, चाहे उसमें अगर बात कर लूँ मैं सद्दुल सिकंदर साहब की बात कर लूँ, उसमें अगर मैं मास्टर सलीम की बात कर लूँ, कंडक्लेर की बात कर लूँ, फिरोज खान की बात कर लूँ, तमाम अच्छे सुरीले सिंगर्स के साथ आपने स्टेज जो है वो एंट्री की है। चोपड़ा साहब, कितना मुश्किल होता है जब इतने बड़े कलाकारों के साथ जो है परफॉर्म करना हो और किस तरह से करना पड़ता है ये सब? सर जी, बात ऐसे है कि जो बड़े कलाकार होते हैं ना, उनके साथ पहले तो खड़े होना ही बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये प्रोत्साहन देता है कि मैं कोई भी कलाकार हो मैं बड़ी आसानी से उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने सलीम जी के साथ बहुत थोड़ी कम कंपेयर की है, लेकिन अशोक चंचल जी सबसे पहले जो पंजाब के कलाकार थे वो थे अशोक चंचल जी। सबसे पहले मैंने उनके साथ शुरू किया और उसके बाद फिरोज खान, क्लेर कंड, दुर्गा रंगीला जी और बड़े बड़े जो कलाकार हमारे आरसपुरा में आए, उनके साथ मैंने बहुत अच्छा कंपेयर किया है। एक बात बोलूं, कहीं ना कहीं मुझे भी आज हिचकाहट हो रही है क्योंकि आप हमारे पिता समान है, इतनी बड़ी एज है। मैंने भी सोचा जब आप इंटरव्यू शुरू करूंगा, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो हो सकता है यहाँ पर धक्का भी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं बड़े सिंगरों के साथ काम करना बेहद मुश्किल रहता है और
हम भी कह रहे हैं, जब इतने एक्सपीरियंस के साथ हम अगर इंटरव्यू करें, अगर हमसे कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो डर हमें भी लगता है भाई। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, आप तो मालक है चैनल के, आपके मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? आपका एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला ना अपना एक्सपीरियंस के बारे में, इसी तरह आपका एक्सपीरियंस है और आप जानते हैं बड़ी बात ही कि भाई कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे पूछना है। तो साहब अब व्यूअर्स के साथ बातें तो साथ साथ में ही हैं, जो चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं कि चोपड़ा साहब हमें सुनाएं, कुछ चंद लाइनें मुझे लग रहा है इस समय ना जो माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता रानी के नवरात्रों पे कुछ चंद लाइनें जो हमारे व्यूअर्स को सुनाई जाएं। सबसे पहले तो मैं माँ बावे वाली के चरणों में हम रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के ऊपर मैं एक आपको शेर सुनाऊंगा कि माँ बावे वाली का दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, जब मिला माँ बावे वाली का दर तो चोपड़े की जिंदगी भी माँ बावे वाली के नाम हो गई। क्या बात है चोपड़ा साहब, माँ बाबे वाली बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जम्मू की बात की जाए तो सबसे पहले माँ बाबे वाली का नाम आता है। चोपड़ा साहब, जब हम बचपन से ही मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, मतलब कि जब भी आप स्टेज परफॉर्मर थे, मैं बिल्कुल बी फ्रैंक बोलूंगा कि मैं छोटा था, 10-12 साल की उम्र का था, हमने देखा यार ये अंकल जो हैं ये बड़ा अच्छा बोलते हैं। चोपड़ा साहब, आप पाकिस्तान का भी जिक्र बड़ा ज्यादा करते थे, ये छोटे मोटे पटाखे जो चलाते रहते हैं कभी कभार, अभी भी अरनिया में इन्होंने छोटा मोटा झोंक करती रहते हैं ये लोग। चोपड़ा साहब, थोड़ी लाइनें, इस समय हम बैठे भी सुचेरगढ़ बॉर्डर के पास है, थोड़ी आवाज इन तक वो पहुंचे, वैसे भी हमारे चैनल को देखते हैं वो लोग बड़ा सारा। तो मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे गांव के लोग ये क्या करते था, 2-4 महीने के बाद गोलियां चलानी शुरू करते नहीं, तो मैं इनको कहता था कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, पाकिस्तानियों हिंदुस्तान नाल पंगे ना लो, हिंदुस्तान की आर्मी नाल पंगे ना लो। तो मैं फिर उस समय ये कहता था पाकिस्तान को कि करोगे दोस्ती तो दिल में बसा लेंगे, करोगे दुश्मनी तो मिट्टी में मिला देंगे, चलाओगे गोलियां तो बम्बों से उड़ा देंगे। ए पाकिस्तान, तू अपने पाकिस्तान पे इतना गुमान ना कर, अगर हम चाहें तो पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, खत्म की कगार पे खड़ा है इस समय, आपकी लाइनें बिल्कुल सूट कर रही है इस समय। चोपड़ा साहब, लगातार पिछले नवरात्रे चल रहे हैं, कोई बीच में रेस्ट रही ना, लगातार मतलब चलना पड़ा? मैं 14 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ना 14 तारीख का जो जागरण था वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, और उसके बाद मैं रेगुलर चल रहा हूँ। आज भी मेरा विक्रम जोग में जागरण है, आज मैंने वहीं जाना आपके इंटरव्यू के बाद। 69 साल उम्र हो चुकी है, अभी भी बिजनेस भी आपका अच्छा खासा चलता है, और रात भर आप लोग मतलब इस तरह से रहते हैं, तो किस तरह से ये फिटनेस जो है वो मौजूद रहती है? ये मेरी नहीं, हाँ। ये माँ की कृपा है और आप लोगों का प्यार है। जो जम्मू कश्मीर के जितने भी जो मुझे जानते हैं वो मुझे इतना प्यार देते हैं कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। जितने कलाकार हैं, जितने म्यूजिशियंस हैं, जितने एंकर हैं, वो भी मुझे जानते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे अपने साथ ले जाकर मेरा समय लेते हैं, मुझे स्टेज पे पेश करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मुझे याद है, मैंने एक जागरण करवाया था अपने वहां पर, सोनाली डोगरा को मैंने बुलाया था, और मुझे वो चीज़ याद है, मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी कि चोपड़ा साहब, मैंने अपने यहाँ पर जागरण करवाना है और हमारी जम्मू की बड़ी अच्छी फनकार सोनाली डोगरा जो है, सोनाली डोगरा यहाँ पर आ रही है, तो मैंने आपसे पूछा था चोपड़ा साहब एंकरिंग करनी है, कितनी फीस? तो आपने एक बात मुझे कही थी, मुझे आज भी याद है, आपने कहा था आप प्यार से बुला रहे हो, फीस की बात मत करो, अगर आप पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं जो अच्छा फनकार होता है या अच्छा टैलेंटेड आपकी तरह कोई एंकर होता है, मुझे नहीं लगता वो फीस का भूखा होता, क्योंकि वो सिर्फ प्यार का भूखा होता है। ये सच्ची बात है चोपड़ा साहब? बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कोई भी मेरे पास आता है ना कि चोपड़ा साहब जागरण में एंकरिंग करनी है तो कितने पैसे लोगे, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, यार पसंद आए तो दे देना, नहीं पसंद आए तो मत देना। क्या बात है। आज तक पैसे के लिए काम ही नहीं किया। मैंने बड़े बड़े शो किए आर्मी के, आर्मी में उनके राइजिंग डे होते हैं, मैं वहां जाता हूँ, शादियों में किया है। आज तो डीजे का सिस्टम आ गया है, जमाना आ गया है। पहले ऑर्केस्ट्रा होता था, ऑर्केस्ट्रा में हम काम करते थे। मेरा भाई रामपाल, सूर्य सिंह चिब, हमारा जम्मू कश्मीर का सबसे एक मशहूर म्यूजिकल ग्रुप था, जेडी म्यूजिकल ग्रुप। तो उस समय बस हमारा ही नाम चलता था जम्मू पूरे में। और आपको शायद याद होगा तो मैंने आपके घर में भी एक बार जागरण किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सोनाली डोगरा की बात की आपने, सोनाली डोगरा जब छोटी थी हमारे आरसपुरा में आई, तो मैंने उसे उसके सर पे हाथ रखकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा
ये बच्ची एक दिन हमारे जम्मू कश्मीर में अपना नाम रोशन करेगी और वो आज कर रही है। साबित हुआ है और वो कर रही है। चोपड़ा साहब, कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आपने उसे आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़ोगे। आप आज कहीं ना कहीं सोनाली डोगरा का नाम भी जो है पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है और बाहर भी लोग जो है सोनाली डोगरा को सुनते हैं। चोपड़ा साहब, जो नए आज की डेट में फनकार आ रहे हैं, चाहे वो गायक हैं, चाहे कोई म्यूजिशियन है, चाहे कोई एंकर बनना चाहता है, चोपड़ा साहब अंत में उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो सबसे यही कहूंगा, अगर कोई सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एंकर्स हैं, जानकियां वाले हैं, इन सबसे यही कहूंगा, अपनी मैं को मार दो, अपनी मैं को मार दो। मैं मां बकरी करती है, बकरा करता है। हमारी औकात नहीं कि हम किसी के सामने खड़े भी हो सके। मैं सभी फनकारों से यही विनती करूंगा, अपनी फनकार को ऊंचा करो, अपनी कला को लेकर ऊंचे उड़ो। किसी के पांव खींचने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा उस माँ के चरणों में मिलेगा। मैं एक शेर कहना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हम माँ से मांगते हैं, क्या वो गरीब होते हैं? माँ सबको देती है। कौन कहता है कि तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? कौन कहता है कि तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो पहुंच जाए माँ बाबे की दर पर, वो सबसे बड़ा अमीर होता है। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय बिजी शेड्यूल में माता रानी के नवरात्रों में आपने हमें समय दिया। दोबारा से जरूर अपने श्रोतों को जो है हम मिलाने का प्रयास जरूर करेंगे, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो आपने बात कही है मैं वाली, कि भाई मैं जो है जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक आप बड़े फनकार नहीं बन सकते। चाहे वो आप एक तबला वादक हैं, चाहे आप एक एंकर हैं, चाहे आप एक गायक हैं, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। चोपड़ा साहब, क्या कहेंगे अंत में? अंत में यही कहूंगा आपके चैनल के ऊपर आपका नाम लेकर, कि सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मकाम लिखता हूँ, वो कलम भी नरेश चौधरी की दीवानी हो जाती है जिस कलम से मैं सनराइज का नाम लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब, हमें इतना प्यार देने के लिए। आप इतना प्यार देते हैं। ये थे हमारे साथ भारे भूषण चोपड़ा जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के, यहाँ तक जो मेरा तजुर्बा है, जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे एंकर हैं जिन्होंने बड़े बड़े गायकों के साथ जो है वो स्टेज एंकरिंग की है, बड़े बड़े गायकों का मनोबल बढ़ाया है।